Hello friends, our today's topic is strategic management. Basically strategic management होता क्या है? Strategic management is concerned with making decisions about organization future direction and implementing those decision. मतलब एक कंपनी जो है, कंपनी का जो भी विजन होता है उसको जहाँ तक पहुँचना है उसके लिए कंपनी अपने डिसीजंस बनाती है और उसके बाद उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे उसे जाना होता है। सो उसके लिए वो अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक डिसिप्लिन होता है जो अब कंपनी जो होती है अपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वर्क करने के लिए अपना एक विजन बनाती है और उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए वो उसके लिए अकॉर्डिंग काम करती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिसोर्स को अलोकेट करती है और अपने डिसीशंस को एक्शंस में टर्न कर कर इम्प्लीमेंट करती है। सो अब हम लोग देखने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होता है, फर्स्ट होता है रेपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पर्पस क्या होते हैं? जैसे कि बिजनेस रैपिडली चेंज होता रहता है, तो रैपिडली बिजनेस चेंज होता है, रैपिडली बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए स्ट्रैटेजी बनाने का ये पर्पस होता है कि जैसी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रेटजीज में कुछ चेंजेस लाके अपनी स्ट्रेटजीज को और इफेक्टिव बना सके। नेक्स्ट होता है स्टैब्लिशेस गाइडलाइंस। स्ट्रेटेजी बनाने का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस ये होता है क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है एक बिजनेस को कि आपको किस तरह उस गाइडलाइन को फॉलो करके, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने बिजनेस में वर्क करना है। थर्ड होता है सिस्टमेटाइज्ड डिसीजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो एक कंपनी के डिसीशंस को और एक्शंस को वर्क करने के लिए सिस्टमेटिकली डिसीशंस लेने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो रिसर्च और डेवलपमेंट फंक्शन के थ्रू डिसीजंस लेने में और प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मीन्स कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन से बिजनेस यूनिट्स में और ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पर्पस होता है रिसोर्स एलोकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिजनेस किसी भी कंपनी के अंदर क्या रोल होता है? फर्स्ट होता है मिड टर्म प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग करना, क्योंकि स्ट्रेटेजीज जो होती है वो पहले विजन देखती है कंपनी का। जैसे कि सपोज कि कोई कंपनी है, जैसे कि कंपनी का विजन है कि उसे 2-5 साल में कस्टमर्स मार्केट में कस्टमर सेंटर्ड मार्केट बनाना है, तो वो उसके लिए उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को डिज़ाइन करती। तो हाँ, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल यही होता है कि जब पहले कुछ टाइमिंग की प्लानिंग करने के बाद ही आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब स्ट्रेटेजी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी स्ट्रेटेजी काम करती। जैसे कि सपोज एम्प्लॉयज़ को ये अवेयर होता है, एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि हमारी स्ट्रेटेजी ये, हमें ये वर्क करना है। सो वो डे टू डे उन्हें पता रहता है कि हमें ये काम करना है, हमें अपनी इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग करना है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ को डेली एक्टिविटीज़ बता सके, अपनी स्ट्रेटेजीज बता सके कि आपको ये काम करना है। सो अलाइनमेंट मीन्स यही होता है कि डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए भी अपने मिशन तक पहुंचने के लिए एक एम्प्लॉय जो होता है अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वर्क करता है। नेक्स्ट होता है सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है मीन्स ये एक अनादर एसेंशियल फंक्शन होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है, हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस मीन्स हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। इन सब चीज़ों की हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो
जो भी हमारा इसमें जो गैप है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी या फिर जो थ्रेट, हमें जो नुकसान होने वाला है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस भी ले सकते हैं और हम बिना हमारी स्ट्रेटेजी को फेल करें हम जल्दी से जल्दी हम जहाँ पे जिस पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन का यदि सक्सेसफुल नहीं होती, यदि हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करते, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना। यदि हम स्ट्रेटेजिक बना ले और उसे हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो स्ट्रेटजीज जो होती है वो शुरू ही प्लानिंग से होती है। सो उसके लिए स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली कंपनीज जो होती है वो पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोसीजर्स बनाती है कि किस किस पॉलिसी को यूज़ करके उन्हें अपना टारगेट्स को अचीव करना है और किस प्रोसीजर के थ्रू उनकी डे टू डे ऑपरेशंस करनी है जिससे वो अपने मिशन तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट होता है फॉर्मुलेटिंग एक्शनेबल गोल्स। एक बार स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट हो जाती है, फिर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारा जो एक सीरीज क्रिएट करना क्वांटिफिएबल एक्शनेबल गोल्स की और उन गोल्स को एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करना। एक बार जब कंपनी जो होती है जो अपने गोल सेट कर लेती है कि उन्हें किस किस तरह काम करना है, फिर वो उस गोल को अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करती। जैसे कि एक कंपनी का गोल है टू ग्रो सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, तो इट्स नॉट अ क्वांटिफिएबल एक्शनेबल, मतलब हमें कमिंग ईयर्स में हमें ग्रो करना है, बट कितना ग्रो करना है ये हमें नहीं पता। सो कंपनी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को इस तरह कम्युनिकेट करती है कि टू ग्रो 20% ड्यूरिंग द कमिंग ईयर बाय ब्रिंगिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स। मीन्स आपको एक मार्केट के अंदर 2 नए प्रोडक्ट भी हमें लाने हैं और हमें उस नए प्रोडक्ट्स को ला के 20% एक्स्ट्रा हमें ग्रो करना है, तभी हमारे टारगेट्स अचीव होंगे। सो फॉर्मेटिव एक्शनेबल गोल्स में यही कि आप अपने टारगेट्स को किस तरह अचीव करना चाहते हो, किस तरह आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो कुछ चेंजेस लाके अपने मार्केट में। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक सेगमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक सेगमेंटेशन बेसिकली होता है कि अपने टारगेट मार्केट पे फोकस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जॉनसन बेबी, तो वो बेबी बॉटल्स जो होती है, जो कि वो उनका प्राइमरी टारगेट होता है कि एक ऐसी इनोवेटिव बेबी बॉटल बनाना जो न्यू मदर्स को अट्रैक्ट करे। तो उससे क्या होता है, जो न्यूली मदर्स है वो उस बॉटल की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो स्ट्रेटेजिक सेगमेंटेशन वही होता है कि आप अपना टारगेट मार्केट क्रिएट कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, उस मार्केट में लेकर आ रहे हो। थैंक यू।